हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी एंड मतलब हमने करा था स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने कवर किया था। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर होगा वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा ज़्यादातर हम इसको मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। और ये जो लेक्चर है आज का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कर्ल मीन्स कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है गाइस, तो आज हम ये सब करने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। ठीक है, ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको करना है। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने आर वेक्टर को यानी पोजीशन वेक्टर को क्या हमने ये लिखना सीखा था, आर आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप इन दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हमने जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आए थे तो हमने आर वेक्टर को क्या लिया था, वी हैव टेकन आर वेक्टर एज आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। हमने ये लिखना सीखा था। दिस इज इन किस में था ये हमारा, दिस इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज स्फेरिकल। और हमने सिलेंड्रिकल के अंदर क्या सीखा था, आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज सिंपली रो कोस फाई आई कैप, सॉरी दिस इज इन आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज इन सिलेंड्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके। जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर हुए हैं हमने उन सब में ये सब चीज़ें देख ली हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो आज मेरा आपको ये बताने का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले तो जनरल टर्म बताऊंगा कि हम जनरली आर वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे इन तीनों से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, ओके गाइस। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे कि हम जनरल टर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो ओके, लेट मी ऐड द पेजेस। ओके, देखो अब हम बात करेंगे जनरल टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी जो जनरल टर्म होती है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, सॉरी ठीक है, वो क्या होती है, दिस इज सिंपली H1 U1 कैप प्लस H2 U2 कैप प्लस H3 U3 कैप। अभी मैं आपको सभी के मतलब बताऊंगा कि H1 H2 H3 होते क्या हैं, U1 U2 U3 क्या होते हैं। ठीक है, तो H1 H2 और H3 these are the constants and U1 U2 and U3 कैप क्या, these are the directions that we have taken। अगर हम बात करें कार्टेशियन सिस्टम की तो हम आर वेक्टर को
क्या ये नहीं लिख सकते एक्स कैप प्लस H1, इट इज सिंपली 1 XI कैप प्लस 1 YG कैप, Y कैप प्लस 1 Z कैप। X कैप क्या, दिस इज डायरेक्शन इन X कैप डायरेक्शन, X डायरेक्शन, Y कैप Y डायरेक्शन एंड Z कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी Z डायरेक्शन को। तो जब हम इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो जब हम इस वेक्टर को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा यहाँ से H1 कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज सिंपली 1, H2 हमारा कितना निकल के 1 एंड H3 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज सिंपली 1, ठीक है। H1 H2 H3 की वैल्यू आ गई और U1 को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो U1 कैप जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज X कैप, U2 कैप कितना आ जाएगा, दिस इज Y कैप एंड U3 कैप कितना आ जाएगा, दिस इज Z कैप। ओके, तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है कि हमारा कार्टेशियन सिस्टम के अंदर H1 हमारा 1 आया था, H2 हमारा भी 1 आया था, H3 हमारा 1 आया था और U1 कैप, U2 कैप एंड U3 कैप की डायरेक्शंस क्या थी, ठीक है। आपको इन सब में बराबर याद रखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं बात किसकी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब पूछोगे सर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने क्यों नहीं लिया, तो जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो डेरिवेशंस हैं जिसमें कर्व निकालेंगे हम उसका, तो वो डायरेक्ट हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से निकाल सकते हैं, तो हम उसे अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम जो आर वेक्टर जो लिखते हैं, ठीक है, वो कितना होता है, दिस इज आर, 1 मिनट, तो यहाँ पे लिखते हैं हम आर कैप प्लस आर थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इन कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी हमारी, फाई कैप की डायरेक्शन आ जाएगी। फाई कैप क्या आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, ओके। तो ये मैंने टेबल बना ली है। तो यहाँ तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे हम H1 H2 H3 की लिखेंगे, यहाँ पर हम U1 कैप की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम U2 कैप की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम U3 कैप की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका, ओके। दूसरा हमारा क्या रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड तीसरा हमारा रहेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, CCS लिख देता हूँ मैं इसको, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा H1 की वैल्यू इसमें क्या आई थी, दिस इज 1, ठीक है। H2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 आई थी। H3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये भी 1 आई थी। इतना सबको क्लियर है, ओके। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारी H1 की वैल्यू कितनी आई थी, H1 की वैल्यू आई थी हमारी 1, H2 की वैल्यू कितनी आई थी, H2 की वैल्यू थी हमारा R एंड R साइन थीटा आई थी। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हमारी उसके अंदर H1 की वैल्यू कितनी थी, 1, H2 की रो एंड H3 की अगेन 1, ओके। तो और हमारी U1 कैप की डायरेक्शन X कैप Y कैप Z कैप, ठीक है। इसमें कितनी आई थी हमारी, इसमें हमारी आई थी, दिस इज R कैप फाई कैप, सॉरी थीटा कैप फाई कैप, और हमारी सिलेंड्रिकल कितनी आई थी, दिस इज रो कैप, दिस इज फाई कैप, दिस इज Z कैप, या आप कह लो K कैप कह सकते हो, एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो आपको क्या है, ये तीनों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की सिस्टम की बात हमें याद हो गई है। अगर हो गई है तो इट इज़ गुड, नहीं हुई तो एक बार रिवाइज कर लीजिए जो मैंने अभी तक आपको करा चुका हूँ, ठीक है।
ग्रेट। एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट। सबसे हम पहले हम ग्रेडियंट निकालने का सबसे जनरल मेथड करेंगे, और वो क्या होगा देखो। ओके, तो सबसे पहले हम जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, ठीक है, किसका, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट निकालने का हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ h1 h2 h3 एंड u1 u2 u3 हमारा क्या होता है, 1/h1 डेल अपॉन डेल u1 i कैप प्लस 1/h2 डेल अपॉन डेल, सो यहाँ पे i2 नहीं होगा, सॉरी वेरी सॉरी, कंसेप्ट में थोड़ी रात हो गई ना, तो 2 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे हमारा u1 कैप होगा, यहाँ पे हमारा डेल u2 होगा, u2 कैप होगा, और यहाँ पे हमारा 1/h3 डेल अपॉन डेल u3 कैप होगा। तो ये जो है हमारा सिंपली ये क्या है हमारा, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द ग्रेडियंट, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप इसे रिमेंबर रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन डाइवर्जेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ग्रेडियंट को, h1 हमारा कितना था, 1 आया था। जब हम इसकी जगह h1 की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 1 होता है, और u1 हमारा क्या था, दिस इज अपॉन सिंपली डेल x था, डेल x अपॉन x कैप की डायरेक्शन, ठीक है, प्लस h2 भी हमारा 1 था, और जब हम इसकी जगह हमारा क्या लिखेगा, y आएगा, और ये सिंपली किस कौन सी डायरेक्शन है, y कैप की डायरेक्शन, डेल अपॉन डेल z कैप की डायरेक्शन। तो सिंपली हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे से। तो हमारा ये तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। तो हम बात करते हैं हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कैसे करेंगे इसको, तो ग्रेडियंट को हम कैसे लिखेंगे, h1 हमारा कितना था, इट इज सिंपली 1, h1 हमारा कितना था, 1 था, और u1 हमारा कितना था, r था, और कौन सी डायरेक्शन थी, r कैप की, और u2 हमारा कितना था, आई थिंक थीटा था ना, राइट, और 1/h2 हमारा था r, ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन थी, थीटा कैप की, एंड 1/r साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई इंटू फाई कैप की ये डायरेक्शन थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट इन स्फेरिकल सिस्टम। ओके, आसान था, बिल्कुल आसान था। तो हमें कोई, और जब हम थर्ड बात करते हैं तो हमारा क्या रहेगा, सिंपली सिलेंड्रिकल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो डाइवर्जेंस होता है, h1 हमारा क्या आया था, देखो
हमारा जो H1 आया था वो कितना आया था, 1 था। तो हम जब H1 की जगह 1 रखें तो हमारा 1/1 होता है। और U1 हमारा कितना था बता दो, U1 हमारा कितना था, रिमेंबर याद रखो, U1 हमारा था रो था, तो इट इज सिंपली डेल अपॉन डेल रो, इन कौन सी डायरेक्शन में थी, रो कैप की डायरेक्शन में, प्लस U2 हमारा H2 हमारा कितना था, H2 हमारा क्या, हमारा H2 कितना था बताओ, क्या हमारा H2 1 था या क्या था, हमारा H2 जो था वो हमारा सिंपली इट इज़ R मीन्स रो था, राइट। तो हमारा डेल अपॉन डेल, और किसकी डायरेक्ट कौन सी डायरेक्शन में था, दिस इज फाइव की डायरेक्शन में, दिस इज फाइव कैप, और H3 हमारा 1 था आ रहा था, तो हमारा U3 कितना था, Z था, इन द डायरेक्शन ऑफ Z कैप। तो ये हमारा था ग्रेडियंट निकालने का तरीका इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो मैं जितने भी आपको रिजल्ट करवा रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अभी यहाँ तक आपको 3 रिजल्ट करवाए, मीन्स ये तो आपको टेबल ऐसे ही ऐसे रट लेनी है, बिल्कुल रट लेनी है, कोई इसमें शक नहीं है, बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा मेथड है ये हमारे बिल्कुल आगे काम आएंगे, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी इजी। इसको याद करने का हमारा एक सिंपल सा मेथड है, आप जनरल एक्सप्रेशन याद रखेंगे और हमारा जो ये टेबल है वो याद रखिएगा, तो आपके आराम से जो है वो निकल जाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर निकाल चुके हैं हम, एंड स्फेरिकल के अंदर भी निकल चुका है, और हमारा सिलेंड्रिकल के अंदर भी हम निकाल चुके हैं। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, रो कैप की जगह हम इन, तो मैं कर ही देता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात कर दूँ, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो एक्सप्रेशन निकाला था ग्रेडियंट का, तो हम उसके अंदर रो कैप को रिप्लेस कर देंगे विद आर कैप डायरेक्शन, और फाई कैप को रिप्लेस कर देंगे विद थीटा कैप डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। और इस टर्म को जो ये हमारी जी है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि जेड कैप की हमारे 3D में तो होता नहीं, ठीक है, तो ये 2D का है। तो हम डाइवर्जेंस जब हम इसके अंदर निकालेंगे, सॉरी ग्रेडियंट जब हम इसके अंदर निकालेंगे, तो वो हमारा कितना आएगा, डेल अपॉन डेल आर इन आर कैप डायरेक्शन प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा विद थीटा कैप डायरेक्शन। तो ये हमारे जो है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेरी इजी मेथड, नो प्रॉब्लम। तो अब हमारे दूसरे पे आते हैं, वो किस पे, अब हम बात करेंगे हमारा एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a general expression for gradient। so gradient तो हमने निकाल चुके हैं, let me erase it। अब हम निकालेंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के हम जनरल मेथड निकालेंगे, तो ध्यान से रखिएगा। तो डाइवर्जेंस का हमारा जो जनरल मेथड कितना होता है, ए वेक्टर कोई भी वेक्टर है जिस जो ये शो करता है कि आप ये क्या फाइंड कर रहे हो, डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हो। मैं डाइवर्जेंस बेसिकली लिखूंगा नहीं ए वेक्टर के अंदर, आप समझ जाना कि ये डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो क्या होता है, 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, H1 H2 H3, ओके ओके, एंड डेल अपॉन डेल आर, देखो H1 H2 H3 आ गया हमारे पास, देन आएगा हमारा डेल अपॉन डेल आर। यहाँ पर H1 वाली टर्म नहीं आएगी, क्योंकि अब आएगी हमारे कौन सी टर्म, ओनली H2 और H3 वाली टर्म आएगी, और ए वेक्टर का 1 ए वेक्टर ही आएगा पूरा का पूरा, मीन्स जो हमारा आई कंपोनेंट है आर कैप की डायरेक्शन का वो आएगा, ठीक है। A1 मान लेते हैं उसको, मान लो, ठीक है, और ये ब्रैकेट है, ठीक है, देन हमारा आएगा डेल अपॉन डेल, अजीब सा लग रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा आर नहीं आएगा, हम जनरल फाइंड करें तो हमारा आर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा U1 कैप, और यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा हमें, U2
कैप भी नहीं आएगा भाई, डेल अपॉन u1 डेल अपॉन u2, अंदर कितना आएगा। अब हम यहाँ पे h2 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, ओनली h1 एंड h3 और a2 जो हमारा वेक्टर कंपोनेंट जो सेकंड इन u2 में डायरेक्शन में आएगा। और नेक्स्ट है डेल अपॉन डेल u3। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, h1 एंड h2 और यहाँ पे लेंगे a3, तो ये होगा हमारा, दिस इज जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द डाइवर्जेंस। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिमिलर इन द प्रीवियस केस, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे फॉर कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के लिए हमारा क्या आएगा, देखो जो हमारा डाइवर्जेंस आएगा, h1 h2 h3 हमारा कितना आया था, 1 आया था, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कितनी आएगी, दिस इज ओनली सिंपल 1। और डेल अपॉन डेल एक्स, u1 क्या था हमारा x था, और h2 h3 कितना था 1 था, और a1 जो आएगा हमारा सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 प्लस u2 हमारा कितना था, u2 हमारा था y, h1 h3 कितना था, तो ये आ जाएगा 1 था वो, तो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा 1 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ये डेल है हमारा, ठीक है, डेल अपॉन डेल z था u3 और h1 h2 तो 1 थे, एंड हमारा क्या बच गया यहाँ पे a3। दिस इज द जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द डाइवर्जेंस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, हम सीधा बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करेंगे, हमारा डाइवर्जेंस कितना आएगा, हमारा डाइवर्जेंस आएगा u1 h1 h2 h3 कितना था, h1 तो हमारा 1 था, h2 हमारा r था, एंड h3 हमारा कितना था, r sin थीटा था। जब हम r और r sin थीटा की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, दिस इज सिंपली r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। और डेल अपॉन u1 हमारा कितना था, u1 हमारा था इट इज r राइट, और h2 हमारा कितना था, r था, h3 हमारा था r स्क्वायर साइन थीटा वैसे की वैसे, और यहाँ पे मान लो a1 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और डेल अपॉन u2 हमारा कितना था, इट इज सिंपली थीटा, और h1 कितना था हमारा 1 था, h3 हमारा था r साइन थीटा a2 वेक्टर प्लस ये हमारा कितना था, दिस इज सिंपली 5, h1 हमारा 0 था, सॉरी 1 था, r साइन थीटा ये हमारा कितना था a3 कैप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, मैम यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से नीचे देखिएगा, ठीक है। जब हम r स्क्वायर साइन थीटा को मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, r के रिस्पेक्ट में, राइट। तो साइन थीटा को हम बाहर ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट इज़ कांस्टेंट। जब हम साइन थीटा को इस डेरिवेटिव के बाहर जाएंगे तो साइन थीटा कट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 1 अपॉन r स्क्वायर डेल अपॉन डेल x, अंदर क्या बचेगा, सॉरी डेल r आएगा, अंदर क्या बचेगा r स्क्वायर a1 कैप, a1 वेक्टर, ठीक है। r स्क्वायर साइन थीटा की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कराएंगे तो r स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो r स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, थीटा अंदर जाएगा क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, तो हमारा कितना आएगा 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, अंदर कितना आएगा a2 वेक्टर प्लस, और यहाँ पे भी r स्क्वायर था, और यहाँ पे 5 की टर्म है, तो ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाएगी, r स्क्वायर साइन थीटा से r स्क्वायर साइन थीटा कट जाएगा, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल 5 a3 कैप। तो ये हमारा जो है जनरल एक्सप्रेशन में, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। हमारा क्या है जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 अपॉन r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r स्क्वायर a1 वेक्टर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा a2 वेक्टर प्लस डेल अपॉन डेल 5, अंदर कितना था हमारा, सिंपली a
3। ठीक है, तो ये हमारा जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जनरल एक्सप्रेशन है। फॉर किसके लिए था ये हमारा, दिस इज फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसी जब आप फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर से करके आना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा डाइवर्जेंस का जनरल एक्सप्रेशन था। ठीक है, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आप घर जाके निकाल कर देखना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिवीजन किया हमने स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम आर कैप को कैसे लिखते हैं, ये हमारे। ठीक है, देन हमने किया जनरल एक्सप्रेशन फॉर आर। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर हमने उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अप्लाई किया। वहाँ से हमने H1, H2 एंड H3, U1 कैप, U2 कैप एंड U3 कैप की हमने क्या निकाली, डायरेक्शंस निकाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। फिर हमने एक टेबल बनाई जिसके अंदर हमने तीनों सिस्टम के अंदर H1, H2 एंड H3 और U1 कैप, U2 कैप एंड U3 कैप की एक टेबल बनाई, ताकि आपको ईजी लगे वो चीज़ें। ठीक है, जो भी हम पढ़ चुके हैं अभी तक। फिर हमने क्या किया, हमने ग्रेडियंट लिखा, ग्रेडियंट की जनरल टर्म लिखी। ठीक है, तो वो कितनी थी, ये थी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। देन हमने डाइवर्जेंस की लिखी, तो अब हमारा सिर्फ एक ही रह गया, दैट विल बी कर्व, जब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट। Oh. ओके गाइस, तो अब हम बात कर जा रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन फाइंडिंग कर्ल। फिर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग कर्ल, तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो बाहर हम क्या लेंगे, बाहर हम लेंगे H1, सॉरी मैं थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर देता हूँ, टाइम है अभी मेरे पास, आधा घंटा ही हुआ है। H1, H2, H3, H1 U1 कैप, H2 U2 कैप, H3 U3 कैप, डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3, H1 A1 means in the direction U1, H2 A2 and H3 A3। सिंपल है, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फॉर स्फेरिकल सिस्टम। स्फेरिकल सिस्टम के लिए हम फाइंड करेंगे, तो हमारा जो डेल क्रॉस ए फॉर स्फेरिकल सिस्टम हमारा कितना आ जाएगा, 1/H1 H2 H3 कितना आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा। H1 का हमारा कितना है, 1 होता है, H1 हमारा 1 होता है, और यहाँ पे कितना आता है आर कैप। H2 हमारा कितना होता है आर, और U2 हमारा कितना होता है थीटा कैप, आर साइन थीटा फाई कैप। तो यहाँ पे हमारा कितना है डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा, दैट इज सिंपली डेल अपॉन डेल फाई। H1 हमारा कितना था, 1 था, और यहाँ पे ए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ए आर मीन्स आर
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ए फाई, और यहाँ पे H2 कितना था हमारा आर था, यहाँ पे कितना था आर साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, ऐसे ही हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलो दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, हमने अभी तक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड, और हमने क्या कर दिया, और हमने क्या यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना सीख लिया, डाइवर्जेंस और कर्ल, क्या हमने क्या निकाली, फाइंड आउट करने सीख ली। तो हमारी जो आखिरी जो लास्ट टर्म बचती है वो हम बनाना बचता है लैप्लासियन। तो लैप्लासियन बच्चों हमारा क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और हम किसी भी स्केलर का ये निकालते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दिस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज सिंपली स्क्वायर ऑफ ए। दिस इज नोन एज लैप्लासियन ऑपरेटर। तो इसका मैं सिर्फ आपको जनरल टर्म बताऊंगा, क्योंकि ये जो हमारा मेनली जो हमारा होता है वो उससे हमारा किस में होता है, इट इज़ इन मेनली इन EMT में हमारा आता है, मीन्स इलेक्ट्रोसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारा आता है ये। तो मैं इसकी आपको अभी मैथमेटिकल में तो हमारा यूज़ नहीं है इसका, एटलीस्ट, क्योंकि जब हम मैथमेटिकल में हम लैप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन या जैकोबियन फंक्शन जब हम करेंगे तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में, मीन्स अभी जो हमारा नियर टाइम बाय का सिलेबस है उसमें हमारा लैप्लासियन का कोई यूज़ नहीं है। तो मैं करवा दूंगा आपको इसमें जितना भी हो सके, ठीक है, जैसे हमारे पास टाइम बचता है। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है बच्चों वो, सॉरी दिस इज स्केलर, वो कैसे लिखा जाता है, इट इज सिंपली 1/H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 कितना आता है यहाँ पे हमारा H2 H3 अपॉन H1 हमारा डिवाइड में जाएगा। रिमेंबर जब हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं तो हमारा H1 नहीं होता, लेकिन जब हम लैप्लासियन फाइंड करते हैं तो हमारा H1 जाता है डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, ऑफ A1 वेक्टर A1, दिस इज सिंपली A1 प्लस डेल अपॉन डेल U2 H1 H3 H2 A2 डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 अपॉन H3, ये होता है हमारा A3। इट इज़ क्लियर टू ऑल, बिकॉज ये हमारा जो है जनरल एक्सप्रेशन होता है। जनरल एक्सप्रेशन बहुत बड़े हैं लेकिन इजी वे है हमारा ये याद रखने का, क्योंकि हम जब हम इसको अलग अलग से रिमेंबर रखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। मीन्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हम डाइवर्जेंस का अलग फॉर्मूला याद करेंगे, फिर हम बहुत होची पोची सा जाता है, खिचड़ी सी पक जाती है इसको करने में। तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन याद रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मीन्स ईजी भी हो जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं आप इजीली कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जब हम इसको व्हेन वी फाइंड इट फॉर स्फेरिकल कार्टेशियन सिस्टम, तो हमारा कितना आएगा, देखो जो हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर आएगा H1 H2 H3 कितना आता है, दिस इज ऑलवेज R स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल U1 कितना होता है, R होता है, और ये कितना आ जाता है H2 और H3 होता है हमारा R स्क्वायर साइन थीटा
A1 प्लस U2 हमारा कितना होता है, इट इज सिंपली थीटा H1 और H3, H2 हमारा R होता है और ये आ जाएगा A2। यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि यार थोड़ा आदत सी होगी वेक्टर लिखने की, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, कट कर लीजिए इसे, स्केलर है ना। डेल अपॉन डेल फाई H1 और H2 मीन्स यहाँ पे हमारा R आएगा, नीचे हमारा कितना आएगा R साइन थीटा, यहाँ पे हमारा कितना आएगा A3। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर हम इसे सोल्व करते हैं आगे। हमारा लैप्लेशियन कितना आ गया था 4 स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम आर स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा लेकिन आर स्क्वायर अंदर रह जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई शायद, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जनरल में बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट ए नहीं होता, यहाँ पर जो होता है डेल अपॉन डेल U1, यहाँ पर हमारा ए ऐसे आता है कुछ, डेल अपॉन डेल U2 A1 कर लो यहाँ पे, तो ए आएगा, सॉरी डेल अपॉन डेल U3 इट इज सिंपली ए। तो कुछ इस तरह से निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट दिस। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इरेज ही कर देते हैं। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख के बता देता हूँ, जब आप इसमें पुट करेंगे आपका रिजल्ट क्या आएगा। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे रिजल्ट ही बता देता हूँ। हमारा जो रिजल्ट आएगा इट इज सिंपली 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल ए अपॉन डेल आर। राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब पेन टैब है, इतनी ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन टीचिंग का, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में। ए है ये, ठीक है, कोशिश करूँगा मैं सुधारूँगा राइटिंग। ओके, ऐसे ही जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा हमारा सारा। देखो ये क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, अंदर कितना आएगा आर स्क्वायर डेल ए अपॉन डेल आर, दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, अंदर कितना आ जाएगा साइन थीटा डेल ए अपॉन डेल थीटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल फाई स्क्वायर। दिस इज फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम एंड फॉर सिलेंड्रिकल के लिए फॉर ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, लेकिन इजी है, इसी के जैसे है स्फेरिकल के जैसे, लेकिन वो हमारा यूज़ का इतना नहीं है, तो हम उसको अभी नहीं करेंगे। जब हम EMT के अंदर आएंगे, जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम उसका यूज़ करेंगे, या फिर हम लैप्लेशियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम इसको पढ़ेंगे, तो उसका हम तब मैं आपको करवा दूंगा कि सिलेंड्रिकल के अंदर क्या होता है। तो अभी के लिए आप उसको जनरल एक्सप्रेशन से, मीन्स हमारे इस वाले एक्सप्रेशन से आप इसको फाइंड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आंसर आप क्या बुक में जो भी आप यूज़ करते हैं पढ़ते होंगे उसमें दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा सिंपल कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे पहले से आंसर बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ाई आपको, डाइवर्जेंस कर्ल एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके मैं अब आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें इस ए वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, के क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डायरेक्शन, इट इज सिंपली अ कांस्टेंट। अंदर क्या हमारा
3x² y i कैप 2y(x) j कैप प्लस 4xy z³ k कैप हमें किस पॉइंट पे पॉइंट दे रखे हैं 1 1 1। तो हम देख सकते हैं कि ये सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है, इट इज़ इन। तो सॉल्यूशन करता हूँ मैं, आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज कर। अगर मैं अभी आपको टाइम दूंगा तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप अपने पॉज करके उसको टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिया हुआ है। तो हम डाइवर्जेंस का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वो हमारा कितना आ जाएगा, इट इज़ क्या, ये हमारा ये नहीं होता, बताओ। मैंने अभी आपको करवाया, देखो डाइवर्जेंस का हमने कहाँ किया था, डाइवर्जेंस का हमारा ये रहा, ये क्लियर है, बिल्कुल हमने वही किया है, ठीक है। तो करते हैं आगे सोल्व। तो एक्स कंपोनेंट कितना था 3x² y था, जब हम उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट हमारा ट्रीट होगा, हमारा कितना आएगा, दिस इज 6xy प्लस इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा 2x प्लस इसको हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे 12xy z², ठीक है। ये आएगा, हमें किस पॉइंट पे निकालना है 1 1 1 पे, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे, y की भी जगह हम 1 पुट करेंगे एंड z की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। तो पुटिंग, तो नाउ पुटिंग 1 1 1 इन अबव वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर 6 + 2 + 12 इट इज सिंपली कितना आ जाएगा 20। यही हमारा आंसर आ रहा होगा, शायद कि गलत हो गया, कहीं ना कहीं गलती करी है। इसको कहेंगे 4 3 12 2y 6 + 2 20 1 मिनट राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हमें डाइवर्जेंस निकालना है ए वेक्टर का। हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर हमें क्या दिया है KR sin θ फाई कैप, और जो हमें किस में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो इसमें हमारी ना तो आर कैप की टर्म है और ना ही थीटा कैप की टर्म है। जो हमारा डाइवर्जेंस के अंदर हमने क्या निकाला था, देखो डाइवर्जेंस के अंदर हमने जनरल, ठीक है, देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट डाइवर्जेंस के लिए हमने ये निकाला था, ये टर्म आई थी हमारी डाइवर्जेंस के लिए। इसके अंदर हमारी ना तो आर की टर्म है ना ही थीटा की टर्म है जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तो हमारी जीरो हो जाएगी, दिस विल ऑल्सो बी जीरो। तो हमारी बच्चे की क्या, दिस इज सिंपली डेल अपॉन डेल फाई, ठीक है। और हम सिंपल इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल फाई KR sin θ कितना आएगा हमारा, इट इज सिंपली 0 बिकॉज देर इज नो टर्म विद रिस्पेक्ट टू फाई, इट इज गिवन ए 0। ओके, इतना अंडरस्टैंड है, बहुत इजी। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखो, हमें ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है कि z³, इट इज सिंपली z³ cos फाई r कैप। हमें ये सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है और सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें रो की जगह क्या दिया हुआ है, आर कैप डायरेक्शन दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है एंड जेड कैप दिया हुआ है। तो हम इसको फाइंड करेंगे इन डाइवर्जेंस इन, तो हमारा डाइवर्जेंस कितना आएगा, देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारी फाई कैप और जेड कैप की टर्म क्या मिसिंग है, हमें सिर्फ क्या निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप निकालना है। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/r, इट इज सिंपली 1/r del upon it is
हमारा ये आ जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये सब तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारा अंदर आर आ रहा है, वो किस में उसकी एक्सपोनेंट पावर कितनी है 1 है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा बाहर कितना बच जाएगा, इट इज सिंपली के जेड क्यूब कोस फाई अपॉन आर, याद होगा, इससे कोई डाउट नहीं। इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको अगर कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना एक बार आपका, मीन्स अगर आपको ये जो हमारे जो फॉर्मूलाज थे, हम जो ये सब करके आए हैं, अगर आपको ये सब समझ में आ गया, हमारे जो फॉर्मूलाज है कर्ल, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं ये सब, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम लैप्लासियन का करते हैं एंड देन वी विल टर्न आउट फॉर कर्ल, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है, हमें इसका लैप्लासियन निकालना है, मीन्स लैप्लासियन ऑपरेट करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर दिया हुआ है, हमें पता है इट इज़ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लैप्लासियन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। कुछ इस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लैप्लासियन ऑपरेट करते हैं। तो हम इस पे फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम जब इसका करेंगे तो हमारा कितना आएगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार जब हम डेरिवेटिव करेंगे हमारा कितना आएगा 2xy/z क्यूब। जब हम दोबारा करेंगे इसका डेरिवेटिव हमारा कितना आएगा, इट इज़ 2yz क्यूब, क्योंकि x जो हमारा डेरिवेटिव होकर क्या बनेगा 1 बन जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, मीन्स एक बार करेंगे तो हमारा x के z क्यूब आ जाएगा। हम दोबारा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y की टर्म तो होगी नहीं उसके अंदर, तो हमारा कितना आ जाएगा 0। और जब हम z के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ध्यान से रखना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है हमारा 3 बार आएगा और सेकंड टाइम डेरिवेटिव है हमारा 2 बार आएगा, मीन्स 6x² yz। दिस इज अवर लैप्लासियन, हाउ टू वी ऑपरेट, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो नीड टू वरी अबाउट, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े आप सर ने वो करवा दी, जनरल एक्सप्रेशंस निकलवा दी, हम इसको याद कर सकें, बहुत इजी भी है इसको याद रखना। सिंपल h1 h2 u1 u कैप की आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है, और सिंपल जनरल एक्सप्रेशन याद रखने, बहुत ईजी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल है, ऐसे हम कर्ल के प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, डेल के प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। मैं आपको एक कर्ल का और करवा देता हूँ, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमें क्या गिवन है, हमें ए वेक्टर गिवन है, सॉरी ए गिवन है के आर क्यूब, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पे लैप्लासियन ऑपरेट करवाना है बच्चों, ठीक है। ये आर की टर्म्स में दिया हुआ है, मीन्स इट इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल यूज कर सकते हैं। तो स्फेरिकल जब हम यूज करेंगे कितना आएगा 1/r² डेल अपॉन डेल आर, अंदर कितना आता था हमारा r² डेल अपॉन डेल, और जो बाकी की जो हमारे टर्म्स है कि मीन थीटा और फाई कैप की, वो क्या हो जाएंगे 0 जाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे r की टर्म्स में दिया हुआ है, और थीटा एंड फाई हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बाकी टर्म्स की लिखने की जरूरत है नहीं। जब हम इसको a के रिस्पेक्ट में करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, देखो 1/r² डेल अपॉन डेल r² इंटू डेल a। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r हमारा कितना आ जाएगा 3kr², टोटल कितना जब हम इसको करेंगे इट इज़ k, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/r² डेल अपॉन डेल r 3kr4, देखिए क्योंकि r² यहाँ पे भी है और r² यहाँ भी है, तो हमारा कितना आ जाएगा r4 हो जाएगा। 3k तो हमारा था ही, 3k को हम यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं, उसका डेरिवेटिव करेंगे हमारा कितना आएगा 3k r² इंटू 4r³, इसका r के पास 4 का हम डेरिवेटिव करेंगे हमारा ये आएगा, और r² से r² कट जाएगा, हमारा कितना आएगा 12kr, ये हमारा आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ,
जितना भी मैंने अभी तक आपको करवा दिया उसके नोट्स और उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आप साथ साथ करते जाइएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्योरी तो कोई भी पढ़ सकता है, एनीवन कैन solve, anyone can read theory, anyone can practice, means learn theory, but those who can learn theory as well as can do problems with themselves they are in successful in life। ठीक है, क्योंकि थ्योरी करने से सिर्फ हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, हमें न्यूमेरिकल्स की भी आनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज हमने ये सब कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो आज हम क्लास को इतने ही रखेंगे। ठीक है, कोशिश करता हूँ कोई और न्यूमेरिकल देख लूँ। इतने लैप्लासियन मैंने आपको सिखा दिया है स्फेरिकल के अंदर, और कार्टेशियन में भी सिखा दिया है, और मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डाइवर्जेंस फाइंड करना सिखा दिया। तो घर जाके एक बार आप रिवीजन जरूर कीजिएगा इन सब चीज़ों की। ठीक है, एंड लेट मी डू वन थिंग अगेन, कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ और कोई मैं। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतने ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है नहीं, मैंने बेसिक था, इम्पोर्टेंट था, लेकिन तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, अब घर जाके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। एच के दास एक बुक है बच्चों, इसमें आपको सब हर तरह के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो अभी आपको कर्ल फाइंड करना है, दिस इज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर है ये। ठीक है, हम इसका कर्ल कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, एक्स आएगा यहाँ पे हमारा, माइनस वाई आएगा, जेड आएगा। ठीक है, अब देखो जब हम z को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा 0 आएगा, y को विद रिस्पेक्ट टू z जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। मीन्स आई कैप वाली टर्म तो गई, ऐसी जे कैप और के कैप, जे कैप भी हमारी गई और के कैप जब इसको सोल्व करेंगे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स दिस इज, इसका मीन्स क्या हुआ, दिस इज एन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव वेक्टर, या मैं कंजर्वेटिव वेक्टर कर देता हूँ, दिस इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर। तो एक रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी कर आपको बता देता हूँ कि अगर हमारा जो आई कैप है ओके, प्रॉब्लम हो गई है, मैंने उल्टा दिया। आप क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कीजिएगा, मैं आपको रिजल्ट, एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती आ गई, एक्स यहाँ पे आई कैप होना था एंड यहाँ पर जे कैप, इट इज सिंपली एक्स आई कैप वाई जे कैप। ठीक है, तो हमारा 0 आ रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और मीन्स अगर हमारा जो वेक्टर है कोई भी आई कैप की डायरेक्शन में ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है प्लस फंक्शन ऑफ वाई किसके अंदर, जे कैप के अंदर गिवन है, एंड फंक्शन ऑफ जेड किसमें, के कैप की। और रिमेंबर इनके फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स इसके अंदर कोई भी वाई की टर्म नहीं आनी चाहिए, और वाई का फंक्शन मीन्स एक्स और जेड की टर्म नहीं आनी चाहिए, जेड का फंक्शन मीन्स एक्स और वाई की टर्म नहीं आनी चाहिए। अगर ये हमें गिवन है तो मीन्स दिस फील्ड इज ऑलवेज क्या होगी हमारी, ये कॉन्जर्वेटिव होगी। ठीक है, और ऐसी जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, मीन्स अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल के अंदर अगर हमारी कोई भी टर्म डिपेंड करती है ओनली आर कैप के, मान लो हमारी कोई फोर्स है एफ, वो डिपेंड कर रही है ओनली आर कैप की डायरेक्शन में, तो दिस विल ऑल्सो बी एन कॉन्जर्वेटिव फोर्स या सेंट्रल फोर्स। ये हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जो हमारे इस टाइप के जो रिजल्ट आते हैं ये हम पढ़ते हैं सेंट्रल फोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब हम सेंट्रल फोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको जितना भी मैंने अभी तक कराया है इसके अंदर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में
या फिर मुझे जो मेल आईडी है आप उस पर मेल कर दीजिएगा, तो आई विल टेक योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और सॉरी फॉर गाइस, मैं लेक्चर लेता हूँ फिर 3 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था पिछले कुछ दिनों से, एंड आज भी मैंने रात को लेक्चर लिया आपका, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। रात के लगभग आई थिंक टाइम 1 बज चुके हैं आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज थोड़ा दिन में थोड़ा टाइम नहीं था एंड रात को लेक्चर लेना पड़ा। ओके, तो आपको मेरी जो मेल आईडी है मीन्स फिजिक्स गुरु 33@gmail.com पे आप मुझे मेल भेज देना, और मैं जीमेल पर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी जीमेल आईडी छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे भेज सकते हैं। आई विल टेक योर डाउट एज इन द नेक्स्ट क्लास एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर गाइस। वेल डन, सी यू सून गाइस।